बद्रीनाथ पृथ्वीलोक पर भगवान विष्णु नारायण का निवास, जहां आदि अनंत काल से आस्था और प्रकृति दोनों अपनी अनुपम छटा बिखेरते आए हैं। हिमालय से घिरी ये सुरम्य घाटियां किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती हैं और इन्हीं घाटियों में छिपे हैं कुछ बेहद खूबसूरत ट्रैक्स, जिनमें से कुछ नीलकंठ महादेव के दिव्य दर्शन कराते हैं तो कुछ स्वर्ग की सीढ़ियों तक ले जाते हैं। ऐसा ही एक ट्रैक हमें ले जाता है स्वर्ग के रास्ते पर, जो है वसुधारा फॉल्स ट्रैक। अनगिनत झरनों से सजी गढ़वाल हिमालय की अलकनंदा घाटी में एक ऐसा दिव्य झरना, जिसकी हर बूंद में जड़ी बूटियों के गुण और अमृत सी सुगंध है। रेणुकूट पर्वत से निकली जल धाराएं मिलकर जन्म देती हैं इस चमत्कारी झरने को, जिसका नाम अष्टवसुओं के नाम पर पड़ा है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर दूर इस ट्रैक की शुरुआत होती है भारत के पहले गांव माणा से। मान्यता है कि यहीं से सरस्वती नदी पार करके पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। कल हमने श्री बद्री विशाल के दिव्य दर्शन किए थे और श्री विष्णु चरण पादुका का सुंदर ट्रैक भी पूरा किया था। आज सुबह सुबह हम निकल चुके थे बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव के लिए। मौसम साफ था और हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। माणा को भारत का पहला गांव कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे सीमा क्षेत्र शुरू हो जाता है। माणा गांव की पार्किंग से एक सीधा पैदल रास्ता वसुधारा की ओर जाता है। पूरे गांव की दुकानों और घरों की दीवारों पर माणा के पौराणिक इतिहास और महाभारत से जुड़े प्रसंगों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। गांव की ऊंची नीची गलियों से गुजरते हुए हम लगभग 500 मीटर आगे आ चुके थे। माणा गांव का यही स्थान वह एकमात्र स्थान है जहां मां सरस्वती के साक्षात और दुर्लभ दर्शन होते हैं। यहाँ मां सरस्वती पहाड़ों के बीच से प्रचंड वेग के साथ अपने विकराल रूप में बहती हैं। और यही माता का भव्य मंदिर भी स्थित है। थोड़ा आगे माणा में ही स्थित केशव प्रयाग पर सरस्वती जी की धारा अलकनंदा जी में मिलती हुई दिखाई देती हैं। कहते हैं कि यहीं से सरस्वती जी पाताल लोक में विलीन हो जाती हैं, जबकि अलकनंदा जी माणा से बद्रीनाथ धाम होते हुए आगे पंच प्रयागों की अपनी दिव्य यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जिस पुल पर खड़े होकर हम मां सरस्वती के दर्शन कर रहे हैं, वह है भीम पुल। महाभारत के बाद जब पांडव अपना राजपाट त्याग कर अपने जीवन की अंतिम यात्रा स्वर्गारोहिणी पर निकले, तब वे इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। यहाँ उन्हें मां सरस्वती की प्रचंड धारा को पार करना था। तब महाबली भीम ने एक विशाल शिला को नदी पर रखकर एक पुल बनाया था। वही दिव्य शिला है भीम पुल, आज भी वैसे ही अपनी जगह पर अटल। भीम पुल से आगे आपको खाने पीने की कुछ दुकानें और पांडवों की स्वर्गारोहिणी यात्रा को दर्शाती उनकी प्रतिमाएं मिलती हैं, जिन्हें पार करते ही शुरू हो जाता है वसुधारा फॉल्स ट्रैक। मान्यता है कि स्वर्ग की यात्रा में भीम पुल पार करने के बाद द्रौपदी इसी स्थान पर गिरी थीं और यहीं उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, जिसके बाद सिर्फ 5 पांडव ही एक श्वान के साथ स्वर्ग की यात्रा पर आगे बढ़े थे। दिन के 1 बजे थे और यहाँ से वसुधारा का ट्रैक 5.5 किलोमीटर का होने वाला था। हल्की सीढ़ियों वाला रास्ता
अब चढ़ाई वाली पगडंडी में बदल चुका था। वसुधारा की ओर जाने वाला ये ट्रैक हमारे बाईं तरफ बहती अलकनंदा नदी के साथ साथ चलता है, जिनकी कलकल करती धारा की आवाज लगातार सुनाई देती रहती है। वहीं रास्ते के दाईं ओर पहाड़ से टूटकर आए बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। ट्रैक के इस हिस्से में ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। अलकनंदा घाटी में नदी के उस पार है स्वर्गारोहिणी, यानी स्वर्ग का रास्ता, जो स्वर्ग की सीढ़ियां कहे जाने वाले सतोपंथ ग्लेशियर की ओर जाता है। माना जाता है कि वसुधारा से आगे इसी मार्ग पर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम ने एक एक कर अपने शरीर त्यागे थे। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे थे। माणा से आगे 2.5 किलोमीटर तक पत्थरों से बनाया गया पक्का रास्ता यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ से आगे का रास्ता पतला, कच्चा और ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ छोटे बड़े पत्थरों और मिट्टी भरे ट्रेल से आगे बढ़ना पड़ता है, जिसमें ठीक ठाक चढ़ाई भी मिलती है। और देखते ही देखते माणा गांव कहीं पीछे रह जाता है। 1 किलोमीटर और चलने के बाद एक बड़ा सा दर्रा आता है, जो किसी लैंडस्लाइड जोन जैसा दिखता है। यहाँ ग्लेशियर की बर्फ से ढकी जलधारा को पार करना भी थोड़ा रिस्की था, क्योंकि पत्थरों पर बर्फ की फिसलन भरी परत जमी हुई थी। माणा गांव के बाद रास्ते में यही पहला प्राकृतिक पानी का स्रोत मिलता है, जो थोड़ा ही आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाता है। इस दर्रे को पार करते ही अलकनंदा घाटी का स्वरूप मानो बदल सा जाता है और हिमालय के दृश्य और भी भव्य और खुले हो जाते हैं। वसुधारा अभी भी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था और थोड़ा थोड़ा दिखना भी शुरू हो गया था। ठंडी हवाओं और सुनहरी धूप के बीच सामने कुबेर और यक्षों की राजधानी अलकापुरी ग्लेशियर का क्षेत्र और दूर ऊंची घाटी से उतरती अलकनंदा नदी साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक बीच में है गगनचुंबी बालकुन पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 21,000 फीट है, और उसके पीछे बाईं ओर वो धुंधला सा दिख रहा पर्वत प्रसिद्ध चौखंबा मासिफ का हिस्सा है। वसुधारा ट्रैक का आखिरी आधा किलोमीटर सबसे ज्यादा चढ़ाई वाला हिस्सा है, जिसमें रास्ते में हर तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इस छोटे से मंदिर को पार करते ही अब वसुधारा की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। बचे हुए रेतीले और पथरीले 100 मीटर पार करते ही हम खड़े थे वसुधारा के ठीक सामने। 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक विशालकाय और दिव्य झरना, जिसकी भव्यता आपको निशब्द कर देती है। इन ठंडी और चमकती फुहारों में भीगते ही जैसे हर थकान और हर शोर कहीं पीछे रह जाता है। वसुधारा के जल में रेणुकूट पर्वत की जड़ी बूटियों के गुण छिपे हैं। इस झरने की बूंदों का शरीर पर पड़ना शुभ माना जाता है। पानी की बूंदों से छनकर आती रोशनी से बनता ये इंद्रधनुष इस झरने को और जादुई बना देता है। वसुधारा का नाम अष्टवसुओं यानी ब्रह्मांड की मूल शक्तियों के 8 मौलिक देवताओं के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी और पांडवों ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा स्वर्गारोहिणी के दौरान यहाँ आराम किया था। महान हिमालय की गोद में बसा ये झरना सच में आपको स्वर्ग का सा एहसास कराता है। वसुधारा का जल आगे बहते हुए अलकनंदा नदी में मिल जाता है
इन ठंडी हवाओं के बीच वसुधारा के बर्फीले जल में भीगने के बाद यहाँ ज्यादा देर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। 12,000 फीट के हाई ऑल्टीट्यूड पर ठंड और ऑक्सीजन की कमी से कई बार परेशानी भी हो जाती है। अपने साथ पीने का पानी जरूर रखें। वसुधारा ट्रैक पूरा करके शाम के 6 बजे हम वापस माणा पहुंच गए थे।